मेरे प्रिय बच्चे, जब किसी मनुष्य के जीवन में नक्षत्र उसके पक्ष में कार्य करने लगते हैं, तब वह चाहे कितनी ही बुरी दशा से क्यों ना गुजर रहा हो, अंततः उसे विजय हासिल हो जाती है। अंततः जीत उसकी हो जाती है। लेकिन जब नक्षत्र उसके पक्ष में कार्य नहीं कर रहे होते हैं, तब वह कितने ही प्रयास क्यों ना कर ले, वह सफल नहीं हो पाता। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपने जीवन के इतिहास को देखोगे तो तुम पाओगे कि बहुत सी जगह तुमने हाथ आजमाने का प्रयास किया। बहुत से क्षेत्र में तुम कार्य करना चाहते थे। चाहे जीवन में संबंधित कोई भी घटना हो, प्रेम की, अर्थ की, शिक्षा की या किसी अन्य प्रकार के कार्य की, यहां तक कि पारिवारिक कार्यों की भी। जब तुमने प्रयास किया, उसके बावजूद भी कई बार तुम्हें हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस घड़ी में नक्षत्र तुम्हारे पक्ष में कार्य नहीं कर रहे थे। लेकिन अब समय हो चला है जब ये सभी ग्रह तुम्हारे पक्ष में कार्य करने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब एक ऐसी आंधी चलेगी जो तुम्हारे लिए जीत की लहर लेकर आएगी। जिस प्रकार से समुद्र में उफान उठता है, तो उससे बहुत से रत्न, बहुत से पदार्थ बाहर आते हैं। जिस प्रकार से जब जमीन से ज्वालामुखी फटती है, तब उससे बहुत से रत्न बाहर आते हैं, जो औषधीय गुण में भी उपयोगी होते हैं, जो रत्न बनाने में भी काम आते हैं। ऐसे ही अब तुम्हारे जीवन में एक ज्वालामुखी फूटने वाला है। अब तक तुमने जो जीवन जिया है, उस जीवन में तुम तपते चले आए हो। अब यह तपन इतनी बढ़ चुकी है कि यह किसी भी क्षण फूट सकती है। और जिस क्षण यह फूटेगी, इससे बहुत से पदार्थ बाहर निकलेंगे। ये सभी पदार्थ, यह सभी तत्व, यह सभी परिस्थितियां वास्तव में तुम्हें जीत दिलाने के पक्ष में ही कार्य करेंगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो आंधी चलेगी, वास्तव में वह आंधी नहीं, बवंडर होगा, तूफान होगा, चक्रवात होगा। और इस चक्रवात में वो सभी लोग बह जाएंगे जो तुम्हारे हारने की कामना करते हैं, जो तुम्हें हराने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। अब उन्हें उनके षड्यंत्रों का फल मिलेगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारे कर्म पवित्र हैं, क्योंकि तुम सदा से ही जीत की कामना करते आए हो। और इस जीत की कामना में कभी तुमने दूसरे को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं सोची। जो मनुष्य दूसरों की हानि सोच ही नहीं सकता, भला उसकी अपनी हानि कैसे हो सकती है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में वह घटना घटेगी जो तुम्हें खुशियां प्रदान करने के लिए पर्याप्त होंगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने साथी के मन में अपने लिए प्रेम देखना चाहते हो, मैं इस बात को जानता हूं। लेकिन कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता, तुम्हारी बातों का अर्थ नहीं समझता। तुम कहना कुछ और चाहते हो, लोग समझते कुछ और है, क्योंकि कोई भी तुम्हारे स्तर तक पहुंच नहीं पा रहा है। यह तुम्हें सुनने में भले ही थोड़ा बुरा लगे, लेकिन वास्तविकता में वह सभी लोग जिन्हें तुम विद्वान समझते हो, वह भी अभी तुम्हारे स्तर तक पहुंचने में सक्षम नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, खुद को कमजोर आंकना बंद करो, क्योंकि तुम जब जब स्वयं को कमजोर आंकते हो, तब तब अपने लिए बुरी परिस्थितियों का निर्माण करते हो। और वास्तव में तुम ही सृजनकर्ता के रूप में अपने लिए परिस्थितियों का निर्माण करने लगते हो। मैं चाहता हूं कि तुम अपने लिए बेहतर परिस्थितियों का निर्माण करो। ऐसी परिस्थितियों का विचार करो जो तुम्हें जीत दिलाए, ऐसी परिस्थितियां जो तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं अब तक तुमने अपने जीवन में बहुत सी पीड़ाएं सही हैं। मैं ये भी जानता हूं कि तुम लोगों के लिए सदैव भला सोचते आए हो, खासकर अपने परिवार वालों के लिए
तुमने कभी भी बुरा नहीं सोचा, लेकिन वो तुम्हारे प्रेम को अभी समझ सकने में सक्षम नहीं है। उनमें इतना सामर्थ्य नहीं कि वो ये देख पाए कि तुम उनसे कितना प्रेम करते हो, और इसी वजह से कई बार तुमसे दूर होने पर भी वह तुम्हारी कमी को महसूस नहीं कर पाते। ऐसा नहीं कि वह तुमसे प्रेम नहीं करते, लेकिन तुम्हारा स्तर इतना ऊंचा हो चुका है, इतना श्रेष्ठ हो चुका है कि वहां तक पहुंचना सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं। और यही कारण है कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हें अत्यधिक पसंद करते हैं। तुम उनके प्रिय हो। कई देवदूतों ने अपनी मनसा जाहिर कर रखी है कि वो तुम्हारा समर्थन करना चाहते हैं, कि वो तुम्हें जीत दिलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम्हारे पूर्वजों की पुण्य आत्माओं के साथ मिलकर वह तुम्हारे घर में दस्तक दें। वह किसी बालक के रूप में तुम्हारे घर में आए, तो कभी किसी बुजुर्ग का रूप धारण करके वह तुम्हारे जीवन में अपना स्थान ग्रहण करे। वह तुम्हें परखते भी हैं, और मुझे इस बात की प्रसन्नता होती है कि तुम उनके हर पैमाने पर खरे उतरते हो। मुझे इस बात की प्रसन्नता होती है कि तुम्हारे भीतर से ही जीत की सुगंध आती है, और जिस मनुष्य के जीवन से जीत की सुगंध आ रही हो, उसे भला हराने वाला कौन उत्पन्न हुआ है? किसमें इतना बल है, इतना साहस है कि उसे हरा सके, जिसके ऊपर ईश्वर का हाथ है, जिस पर मेरा हाथ है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें जीत दिलाने के लिए प्रयासरत हूं, और जल्द ही तुम्हारे जीवन में जीत दस्तक भी देगी। जल्द ही तुम उन खुशियों को महसूस कर पाओगे जिनके बारे में तुम सदा से सोचा करते थे। उस तरह के जीवन को जी पाओगे जिस तरह के जीवन जीने की तुम कल्पना करते आए हो। अपनों के बीच रहकर अपनों को सर्वाधिक मात्रा में प्रेम देने की तुम्हारी धारणा मैं समझता हूं। मैं जानता हूं कि तुम अपने साथी को भी खुश रखना चाहते हो, अपने परिवार को भी खुशियां देना चाहते हो, यहां तक कि अपने उन मित्रों को भी खुशियां देना चाहते हो जो तुम्हारे बहुत करीबी नहीं हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी ऐसी भावना देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारे हृदय की करुणा और दयालुता देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। जिस व्यक्ति के हृदय में इतनी करुणा, इतना ममत्व, इतनी दयालुता भरी हो, उसे तो जीतना ही चाहिए। उसके विरोध में कोई कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले, लेकिन जिसका हृदय साफ हो, उसे कैसे हराया जाए? प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए इस संदेश का पूर्णतः सुनते रहना आवश्यक है। अभी तुम आगे इस संदेश में यह जान पाओगे कि कैसे तुम्हें क्या करते रहना है ताकि तुम जीत के करीब पहुंचो। लेकिन तुम्हें इसकी पुष्टि निरंतर करती रहनी होगी। प्रिय बच्चे, इसी क्षण संख्या 555 लिखो। यह इस बात की पुष्टि करेगा कि तुम अब तैयार हो जीत को अपनाने के लिए, जीत को अपने जीवन में उतारने के लिए। हार की सभी घटनाएं बेमानी सिद्ध होंगी। अब तुम्हारे जीवन में केवल जीत ही दस्तक देगा। इसके अलावा तुम प्रेम को भी दिल से महसूस कर पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, जो होने वाला है वह चमत्कार से भरा हुआ होगा। जब तक हो रहा था तुम्हें उसका आभास नहीं था, लेकिन अब तुम अपनी जीत को महसूस कर पाओगे, अपने जीत के घटित होने का आभास कर पाओगे। और इसके लिए तुम्हें तैयार होना होगा। तुम्हारी तैयारी श्रेष्ठ होनी होगी। प्रिय बच्चे, अब जो होने वाला है उसके लिए अपने आप को तैयार कर लो। मैं जीत के लिए तैयार हूं, और मैं जीत को अपनाने का इच्छुक हूं। ऐसा वाक्य अवश्य लिखो। यह सिद्ध करेगा कि तुम वास्तव में पूरी तरह से तैयार हो। मेरे प्रिय बच्चे, दिव्य हवाएं चल पड़ी हैं। आंधियों का एक पूरा बवंडर आ रहा है।
और इस तूफान में वो सभी लोग ध्वस्त होने वाले हैं जिन्होंने दूसरों को पीड़ा पहुंचाकर स्वयं को जीवन को खुशहाल बनाने की योजना रची थी। उनकी योजनाएं अब नियति की योजना के आगे विफल होने वाली है। अब विरोधाभास की घड़ियां नहीं रहेंगी। जीत का नया आगमन हो चला है और तुम इस आगमन के साक्षी होने वाले हो। तुम अब वो महसूस करने वाले हो जो कुछ खास लोगों को ही अनुभव करने का अवसर मिला है। तुम दिव्यता के उस एहसास को अब जी सकोगे जिसे जीने की कल्पना बहुत से अच्छे अच्छे लोगों ने की है किंतु उसे प्राप्त ना कर सके हैं। मेरे प्रिय, तुम्हें अपनी जीत को आकर्षित करने के लिए, उसे साकार बनाने के लिए हर हाल में इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना ही होगा। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे तुम कहीं भी हो, तुम्हें इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे प्रिय बच्चे, अब प्रेम की घड़ियां आने वाली हैं। तुम अब तक जिस उम्मीद में जीवन जीते आए हो, अब तुम्हारी वह उम्मीद विफल नहीं होगी। तुमने अब तक गलत लोगों से आशाएं लगा रखी थी, लेकिन अब तुम्हारी आशाएं मुझसे होंगी। अब तुम्हारी आशाएं वास्तविक जीव से होगी, ना कि दूसरों के इशारों पर चलने वाले उन जीवों से जो वास्तव में परमात्मा का अंश होकर के भी परमात्मा का अंश नहीं बन पाते। तुम स्वयं ही अब परमात्मा से उम्मीद लगाओगे। अब तुम्हारी उम्मीदें ईश्वर ही साकार करने वाला है, अर्थात मैं तुम्हारी उम्मीदों को सच्चाई में बदलने वाला हूं। इसलिए मेरे प्रिय, यह घड़ियां तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हर हाल में तुम्हें इन घड़ियों में नकारात्मक चीजों की बिल्कुल भी ना तो उम्मीद करनी है, ना तो अपनी वाणी में, ना अपने विचारों में उसे लाना है। और यदि यह भूले भटके आ भी जाए तो तत्काल यह सोचो कि तुम इसे त्याग रहे हो, तुम इसे छोड़ रहे हो। तुम्हें जीत की ओर बढ़ना है, तुम्हें सही दिशा में कदम बढ़ाना है, लेकिन तुम सही दिशा में कदम बढ़ा नहीं पा रहे क्योंकि तुम्हारे मन में रह रहकर विभिन्न प्रकार के नकारात्मक, अनर्गल, अनावश्यक और निरर्थक विचार उत्पन्न होते रहते हैं जो तुम्हें पीछे की ओर ढकेलते रहते हैं, जो तुम्हें अपनी तरफ खींच करके बहुत पीछे ले जाते हैं, जो तुम्हारे पतन का कारण बन जाते हैं। लेकिन तुम्हें कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले, यदि तुम्हारे मन में कोई भी नकारात्मक विचार आए तो उन क्षणों में उस नकारात्मक विचार को लिख लो और यह लिखो कि तुम इसके बारे में बाद में विचार करोगे। और इन क्षणों में जबकि तुम पर यह नकारात्मक विचार आ रहा है, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करोगे। वह कार्य जो तुम्हारे लिए करना अनिवार्य है उसे तत्काल करो और जो भी नकारात्मक विचार आए उसे ऐसा लिखो कि इसके बारे में तुम बाद में विचार करोगे। और धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारे अत्यधिक विचार विलुप्त हो रहे हैं। तुम पाओगे कि तुम स्वतः ही ध्यान की मुद्रा में जा रहे हो। धीरे धीरे तुम अपने मन को, अपने चित्त को शांत होते हुए महसूस कर पाओगे और वास्तव में यह तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो जीत बहुत दूर रह जाएगी, प्रेम बहुत दूर रह जाएगा। अपने अब तक के जीवन काल में तुमने प्रेम की बहुत अभिलाषा रखी है, लेकिन बदले में तुम्हें प्रेम हासिल ना हो सका है। लेकिन अब वह दिन दूर नहीं जब तुम प्रेम को ना केवल महसूस करोगे, ना केवल उसे जी पाओगे,
बल्कि उसका आलिंगन जिस क्षण चाहोगे उस क्षण कर पाओगे। उसे अपना होने का एहसास दिला भी पाओगे और महसूस भी कर पाओगे। प्रिय बच्चे, तुम्हारा यह जीवन अब श्रेष्ठता की पराकाष्ठा तक पहुंचेगा। तुम्हारा यह जीवन अब सच्चाई के राह पर चलेगा। तुम्हें अब जीतने से कोई रोक नहीं सकता। तुम पर ना केवल मेरा दिव्य आशीर्वाद है, बल्कि मेरी ऊर्जाएं विभिन्न प्रकार की शक्तियों का रूप धारण करके तुम्हें जीत दिलाने के लिए तुम्हारे पास आ रही हैं। तुम अब इससे वंचित नहीं रहोगे। अब तुम पर प्रेम की वर्षा होगी और तुम्हें अचानक ही एक गुप्त रहस्य का पता लगेगा और वह धन भी प्राप्त होगा जो अब तक तुमसे छुपा हुआ था, लेकिन जो तुम्हारे नसीब में लिखा हुआ था। अब तुम उस गुप्त धन और उस गुप्त रहस्य को जान पाओगे। अब समय तुम्हारे पक्ष में कार्य करने को स्वतः ही विवश होगा। मेरे प्रिय, अब तक तुम निराशा के जिस डोर से बंधे हुए थे, वह डोर अब टूटने वाला है। अब बेड़ियां टूटने वाली हैं। वास्तव में अब प्रसन्नता का समय आने वाला है। अब खुशहाली का समय आने वाला है। अब उत्सव मनाने का समय आने वाला है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में वो सभी लोग जो तुम्हें हारते हुए देखना चाहते हैं, जो तुम्हारी जीत को जरा भी भुना नहीं पाते हैं, अब वह स्वतः ही जलेंगे। और इसका कारण ये नहीं कि तुम ऐसा चाहते हो, इसका कारण ये भी नहीं कि उन्होंने ऐसा किया, बल्कि इसका कारण ये है कि अब उनके कर्मों का फल उन्हें प्राप्त होने वाला है। क्योंकि नियति की यही मांग है और नियति की मांग और नियमों के विपरीत ना तो कोई देवता जा सकता है, ना ही कोई देवदूत। फिर भला एक साधारण सा मनुष्य, एक साधारण सा जीव कैसे जा पाएगा? उसे अपने कर्मों को भुगतना ही पड़ेगा। ये वर्ष लोगों को बहुत कुछ सिखाने के लिए आया है। यह वर्ष बहुत सी परिस्थितियां घटित करेगा, ऐसी परिस्थितियां जो मनुष्य को मजबूर कर देंगी अपने अहम को मारने के लिए। ऐसी परिस्थितियां जो मनुष्य को मजबूर कर देंगी अपने भीतर के शैतान को समाप्त करने के लिए। ये परिस्थितियां चली हैं, इनसे अब कोई बच नहीं पाएगा। और इस विनाश की घड़ी में जो बचेगा वह केवल कुछ पुण्य आत्मा होंगे। और तुम इसी प्रकार की एक पुण्य आत्मा हो जो अब इस विनाश की घड़ी में बचेगा। मेरे प्रिय, तुम ना केवल प्रेम को हासिल करोगे, ना केवल जीत को हासिल करोगे, बल्कि दिव्यता को भी महसूस कर पाओगे, मेरे एहसास को भी महसूस कर पाओगे, मेरे संरक्षण को भी पूर्णतः महसूस कर पाओगे। यह समय वास्तव में तुम्हारे लिए न केवल प्रगति का है, न केवल मानव उद्धार का है, बल्कि अपने होने का, अपने अस्तित्व के मूल्य का एहसास करने का है। और यह होकर रहेगा, इससे तुम्हें वंचित नहीं रखा जा सकता। ये समय आ चला है जब तुम पुष्प की भांति खिल उठो। ये समय आ चला है जब तुम्हारे भीतर की मधुरता से इस समाज का कल्याण हो, इस सृष्टि का कल्याण हो। अब तुम अपने असली उद्देश्य को पहचान पाओगे। अब तुम निरुद्देश्य नहीं रहोगे। अब तुम बेवजह की निरर्थक प्रयासों में नहीं फंसोगे, बल्कि अपने जीवन की सच्चाई को देख कर सही राह पर चलोगे। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात सदा याद रखना कि चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ूंगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य ही करना।
ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। ऐसा करके तुम उन संकेतों को समझ पाओगे जो जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। मेरे प्रिय, मुझसे अवश्य जुड़े रहना और एक बात याद रखना, तुम इस संसार में जो भी बांटते हो, अपने लिए भी बदले में वही प्राप्त करते हो। फिर चाहे धन बांटो, प्रेम बांटो, समर्पण बांटो, त्याग बांटो या ईर्ष्या, तुम मेरे प्रति भी जो पाना चाहते हो वही बांटना प्रारंभ करो। वह तुम्हें अवश्य मिलकर रहेगा, बहुत जल्द मिलकर रहेगा। तुम्हारा इस जगत में अवश्य ही कल्याण होगा। तुम्हारी प्रगति को कोई टाल नहीं सकता। सदा सुखी रहो, तुम्हारा उत्थान होगा।